द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए श्री कृष्ण की महिमा और लीला को भला कौन नहीं जानता। उनकी शक्तियों से हम सभी परिचित हैं। वे 64 कलाओं में दक्ष थे। वे जो चाहे सब कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा भी मौका आया जब उनको रणभूमि छोड़ देना पड़ा। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण को आखिर क्यों रणभूमि छोड़ना पड़ा, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। यह घटना तब की है जब महाबली मगध राजा जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध ने कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए अपने साथ काल यवन नाम के राजा को भी मना लिया था। काल यवन ऋषि शिशिरायण का पुत्र था, जो जन्म से तो ब्राह्मण लेकिन कर्म के अनुसार असुर था। गर्ग गोत्र के ऋषि शिशिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शिशिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल में नहाते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप दिया। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शिशिरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शिशिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। भगवान शिव से मिले वरदान के बाद काल यवन ने खुद को अजय समझ लिया था। जरासंध के कहने पर काल यवन ने बिना किसी शत्रुता के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को मारा नहीं जा सकता। उनका सुदर्शन काल यवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल यवन को मारने के लिए उसके पुण्य को समाप्त करना आवश्यक था, क्योंकि कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक उसके पुण्य का बल शेष रहता है। जब कृष्ण रण छोड़कर भागने लगे तो काल यवन उनकी पीठ देखते हुए भागने लगा और इसी तरह उसका अधर्म बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और इसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। काल यवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया तो कृष्ण एक गुफा में चले गए, जहां राक्षसों से युद्ध करके राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोए हुए थे। राजा मुचकुंद दानवों को हराने के बाद बहुत थक गए थे, जिसके बदले देवराज इंद्र ने उन्हें विश्राम का आग्रह कर एक वरदान भी दिया। इंद्र ने कहा कि जो भी इंसान तुम्हें नींद से जगाएगा वह जलकर खाक हो जाएगा। गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। काल यवन को लगा श्री कृष्ण अंधेरी गुफा में सो गए हैं। काल यवन ने जैसे ही त्रेता युग से सोए हुए राजा मुचकुंद को लात मारकर उठाया, राजा मुचकुंद की नींद टूट गई और काल यवन जलकर खाक हो गया। इस प्रकार काल यवन का अंत हुआ और इसी प्रकार रण छोड़कर जाने पर श्री कृष्ण का एक और नाम रणछोड़ पड़ गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी।
उन्होंने गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की ही इच्छा से होता है।